एक बार भी देखने तक नहीं आए। अब मुझे कैसे अपनाएंगे? हम सब समाज में कलंकित भाव से देखी जाएंगे। मुझे ना ही पिता अपनाएंगे, ना ही भाई बंधु अपनाएंगे, ना ही कोई मेरा विवाह करेगा। अब क्या किया जाए? भगवान ने देखा ये सब बिल्कुल समर्पण भाव से मेरी भाव से देख रही है। गोविंद कहते हैं जब जब अपने तन मन को हमारे प्रति कोई समर्पित कर देता है, जब संसार साथ छोड़ देता है, जो गोविंद को अपना लेता है, कहा ठीक तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, चलो सब मैं अपना लेता हूँ। और बिना किसी मुहूर्त के जना के 16,100 कन्या भगवान का फिर विवाह हो गया। अब कितनी कन्या हो गई? 16,108 भगवान के विवाह पूरे हो गए। अब भगवान कहते हैं आखिर 16,108 माने क्या है? कहते हैं वेद के उपासना कांड में 16,100 मंत्र हैं। एक भगवान को भजते भजते जब थक गई, नेत तक भगवान के उड़ानवाद का पार नहीं पा सकी, उनकी इच्छा हुई अगर भगवान की हम पत्नियां बन जाती तो उनका नित्य सानिध्य मिल जाता। भगवान ने कहा यो मस्त, आज वही 16,100 उपासना कांड के मंत्र भगवान की पत्नियां बने। और जो 8 है ये अष्टधा प्यारी प्रकृति है। भूमि, अग्नि, वायु, जल और मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? ये अष्ट प्रकृति है। यही भगवान की 8 पटरानियां है। और भगवान के ये 16,108 विवाह संपन्न हो गए। अब भगवान अपनी गृहस्थी में अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। आज अचानक नारद जी पहुंच गए भगवान की गृहस्थी को देखने के लिए कि मन में जिज्ञासा हुई, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा कोई धनवान हो, जब कमाल वाले हैं। सब लोग कहते हैं काले नहीं, आप तो जग के उजाले हैं। कहते हैं हे लाला, लाला तू होते नली तो गले कट जाते हजारों के। आप तो भुवन सुंदर हैं, आप जग से निराले हैं। आइए एक छोटा सा भाव है, हमारे आचार्य जी के साथ गुनगुना करके आगे बढ़ते हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने किसी सोच वाली आंख में पहचान ले है, कड़ कड़ में झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आंख में पहचान ले, किसी सोच वाली आंख में पहचान ले। नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते उठाई, नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई।
कटोरा लिए दौड़ जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। हाँ बोले रूठी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिरता है तूने शक्ल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ आपन पहचान रे, किसी सोच वाली आपन पहचान। अरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो देने पर कुछ न ले, कहते हैं वाह गद गदा द्रवते जस चित्तम, जो भगवान गोविंद को भसते भसते उनका दीदार करते करते कभी हंसने लगे पावलोदरा, कभी रोने लगे, कभी नृत्य करने लगे, वो भगवान का सबसे अधिक भक्त है। भगवान उसी पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसको दर्शन देते हैं। कहते हैं गोविंद कैसे प्रसन्न होते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यास्तु जनार्दनः। कहते हैं जो हर जीवों पर दया करता है, जो कुछ भगवान ने हमको दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं, संतुष्ट रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मैं और कमा लूं और धन ले लूं और मिल जाए, जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट करे। हमको जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, मेरे भाग्य का निर्धारण उसी दिन किया था। भाग्यम न तो सर्वदा नच विद्या नच बाहुबल। प्यारे घरे ही इसी कथा पंडाल के बगल में अभी एक ट्रक सोना गिर पड़े यहीं पर। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो चुकी हो, जो कुछ उसी में संतुष्ट हो। कहते हैं जो संतुष्ट है इंद्रियों से वही सबसे धनी है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई है वही संसार सबसे बड़ा दरिद्र है। स्वामी मैंने सुना है भगवान का एक नाम दीन बंधु है। क्या कभी दीन को अपना भाई बनाया था इन्होंने? इनका नाम दीन बंधु कैसे पड़ा? क्या किसी गरीब को किसी दीन को अपनाए थे? अब धीरे धीरे उस कथा कहते हैं बिना इस कथा के भागवत कथा कैसे पूर्ण हो सकती है? इतनी बड़ी मर्यादा रखी गई भागवत में। एक नाम है राधा रानी का, जिनकी क्रिया शक्ति से ग्रंथ बना, और एक भगवान के भक्त हैं जिनके भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा, लेकिन उस ब्राह्मण का नाम नहीं आया है, तो संकेत किया गया है। आइए चलते उसी कथा की ओर। बाबा सुदेव लिखते हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जरा शब्द में ध्यान दीजिए। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा।
गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में बहुमांग पड़ोसन से चावल है जो लाए। बहुमांग पड़ोसन से चावल है आई फटे हुए कपड़े से एक पोटली बनाए। हाँ फटे हुए कपड़े से एक पोटली बनाई जाओ पति जाओ पति प्रभु जी के धाम, प्रभु जी के धाम। गाते चले हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम सारे रास्ते का पता नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है, कमर झुक गई है। चलते चलते आगे बढ़े प्यारे, एक नदी आ गई, अब क्या करें? एक भी ना ही अन्न का ढेला है, ना ही पैसा है। अब नदी कैसे चल जाए? वो जो नाविक था ना, वो भी इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए, मेरा अंतिम खेवा है, कुछ भी दे दे, मैं उसको पार लगा दूंगा। वो देख रहा है कि एक वृद्ध झुक चुकी है किसी कमर, वो इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बार भी संकेत नहीं कर रहा है, कुछ सकुचा रहा है, डर रहा है। सच बात यही है, अगर नाविक को बुलाऊंगा उतराई देनी पड़ेगी। वो नाविक समझ लिया, प्यारे नाविक कोई और नहीं था, भगवान ये कहते हैं कि एक कदम मेरी तरफ चलो, निष्कपट भाव से 4 कदम मैं चलूंगा। आज मेरे द्वारिकाधीश गोविंद ही स्वयं नाविक बन गए और दामा के पास आए, भैया क्या तुम उस पार चलोगे? कहा भैया चलने की इच्छा तो है, लेकिन क्या मेरे पास कुछ नहीं है उतराई देने के लिए। कहा बाबा अगर तुम्हें कोई बहुत आवश्यक काम हो, चलना चाहते हो, चलो एक व्यक्ति से किराया नहीं लेंगे। और उस नाविक ने नदी का पार लगा दिया। कहते बिल्कुल थके हैं, कई दिन से भूखे हैं, परेशान हैं। कहते नदी के उस पार जाते ही कहते भगवान अपने गरुड़ को आदेश दिया, जैसे इनको नींद आई, मूर्छा आई, जब सो करके जगे, श्यामा जी क्या देख रहे हैं? बिल्कुल समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं। जब होश आई क्या देख रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। इधर जाकर के भैया किसी पूछा, भैया बताओ मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी नगरी है, कौन सा देश है? कहा भैया ये द्वारकापुरी है। कहा द्वारकापुरी है? कहा यहाँ राजा कौन है? कहा यहाँ राजे द्वारिकाधीश महाराज है। कहा वही कृष्ण? कहा धीरे से नाम लो। अब वो छत्रपति महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण बोले जाते हैं। इन्होंने बहुत मेहनतें किया कि भैया मेरा एक मित्र है कृष्ण, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे एक बार पता करके मिला दो। इनका जब पहनावा देखते हैं, इनकी बोली भाषा से खेल रहे थे और गोविंद से कह रहा है द्वारकाधीश से, और संदेश वाहक भैया एक कोई
कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, बार बार मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे द्वारकाधीश से मिला दो, मैं उनके बचपन का मित्र हूं। भगवान बात कर रहे हैं, पास चल रहे हैं, ये बताओ वो ब्राह्मण है ना, कब से ब्राह्मणों को हमारे यहाँ अनुमति लेने पड़ जा रही है। अरे ब्राह्मण है तुझको मेरे अंतः कक्ष तक बिना अनुमति के लेके आओ। कामराज ब्राह्मण तो है लेकिन देखने में अजीब ऐसा लग रहा है। कहा कैसे लग रहा है? बाबा नरोत्तम का शब्दों में बालक को ब्राह्मण लग कैसे रहा है? वो द्वारिकाधीश का जो दूत वाहक है, संदेश वाहक है, वो वर्णन कर रहा है कि शेष पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आए बसे के ग्राम। भगवान एक ब्राह्मण कोई आ रहा है, नए सिर पर पगड़ी है, नए शरीर में कोई सुंदर सा वस्त्र है, पता नहीं किस ग्राम का है, कहाँ का है। भगवान ने कहा और कैसा लग रहा है? धोती फटी शिलकी दुपटी अरुताय उपा नहकी नहीं क्षमा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। भगवान वो बार बार इसी महल की तरफ निहार रहा है, से लग रहा है उसने पहली बार महलों का दर्शन किया हो और बार बार यही बात विरट लगाए है। बोले क्या? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत पुन नाम सुदामा, बतावत पुन नाम सुदामा। सुदामा नाम सुदामा ने वो चौपट खेलना बंद कर दिया, दौड़ पड़े नंगे पांव, माता द्रौपदी बुला रहे, रुक्मिणी भगवान कहाँ चले? पीतांबरी कहीं गिरी, पाना कहीं गिरा, पगड़ी कहीं गिरी भगवान गोविंद की, दौड़ पड़े और कहते हैं तब तक सुदामा बहुत देर हो चुकी थी, थक हार करके निराश हो करके कि लग रहा है द्वारिकाधीश ने मित्र को पहचाने से इनकार कर दिया, मेरा अपमान होगा। उन लौटने लगे जैसे महल की सीमा तक पहुंचे थे, द्वारिकाधीश दौड़ रहे, हे मित्र, हे मित्र, कहाँ चल जा रहा है? कहते हैं द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा पकड़ करके बेटा बहुत रोया, बाहु ठाम पर रब बेटा जोर से गले में पकड़ लिया, धर लिया और सुदामा को धीरे धीरे अपने अंतः कक्ष तक ले आए और सैया पर बैठाए। भगवान के आंसू से अस्पताल प्यारे हो रहा है। सुदामा के तलवे को सहलाते हैं, बहुत सारे कांटे गड़े हुए हैं, गुरखुर बन चुका है। जब कांटे चुभते हैं और सहलाने पर सुदामा उछल पड़ते हैं, भगवान के आंसू अमृत भर जाते हैं। भगवान कहते क्या है? ऐसे बेहाल बेवाहिन सो पग कंटक जा लगे पुनि जोए, हाय दुख पायो सखा तुम आए नकित। तू इतने दिन तक दरिद्र सहा, इतनी गरीबी सहा, तू आया क्यों नहीं? तुम एक बार अपने मित्र को याद करते हो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए। भगवान नमस्कार कर रहे हैं, अन्य पटरानियां देख रही हैं कि आज कैसा भिखमंगा आया है, आज द्वारिकाधीश ने आशा छोड़ दिया है। तो भगवान आदेश दिया, कोई होता ना, कोई जलपात कराओ, भगवान का पैर धरा जाएगा।
माता रुक्मिणी जलपात आने गई है, लेकिन भगवान इतना रोए, इतना आशीर्वाद किए कि पानी बराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान की आंखों से इतना अत्याचार हुआ, उनका पूरा पैर हो गया। भगवान ने पीताम्बरी से पूछा, उनको कुछ किसी तरह सुलाया। भगवान स्वयं जमीन पर सोने लगे। ये बताइए, जो कभी घी नहीं खाया, कभी घी पचता है, सुदामा पहली बार डल्लब जैसे गद्दे पर सो रहे हैं, उनको सारी रात नींद नहीं आ रही है, उनको बार बार यही याद आ रहा है। पत्नी के कहने पर मैं आया, मैं तो इतने ऊंचे गद्दे पर सो रहा हूँ, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे प्यासे हैं, मेरे सुशीला क्या करते होंगे, बच्चे कुछ नहीं खाए होंगे। इसी ऊहा मोह में रात निकल गई, नींद नहीं आ रही है। वो भी उस रिया से करके जब नीचे जमीन पर लेटे जो उसी पर लेटे थे, तब उनको कुछ निद्रा आई। सुबह हुई, फिर उन्होंने स्नान किया। भगवान जितनी बातें कर सकते थे बातें करते रह गए। आज भगवान उड़ाना दे रहे हैं, सुदामा तो बचपन का बड़ा वैरागी था बेटा, तो विवाह हुआ किया कि नहीं किया? कहा हाँ मित्र, जैसे पढ़ करके आया, लेकिन तू बता, तो राजा तूने मुझे क्यों नहीं याद किया? भगवान ने कहा, जब तूने मुझे भुला दिया तो मैंने भुला दिया। अगर तू एक बार भजा होता, मैं तुझे 4 बार भजता। ढेर सारी बातें हो गई। अच्छा तू ही बता, ये जो ढेर सारी सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ रही, ये कौन है? कहा कैसे कहूं मित्र, ये सब वही है जो तू समझ रहा है। कहा वाह, मेरे तो एक पत्नी है, मैंने एक विवाह किया, तू उड़ाना दे रहा है। और तेरे घर इतनी सारी पत्नियां हैं, रानियां हैं, तूने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बुलाया? गोविंद कहते हैं मित्र, मैं चाहता तो था कि मेरा एक विवाह धूमधाम से हो जाए, मेरे सुहृद लोग आए, लेकिन सच बताऊं मेरा एक भी विवाह नियोजित तरीके से नहीं हुआ, बिना मुहूर्त के, बिना तिथि के, सब अचानक हो गए। कहा कितने विवाह किया? कहा मैं बुला देता हूँ, तू सबका दर्शन कर ले। अब तो क्रम लग गया, सब पत्नियां आ रही हैं, ब्राह्मण देवता का चरण छू करके आशीर्वाद दे रही हैं। 1 आई, 2 आई, 4 आई, 8 पत्नियां आई, सबको सौभाग्य आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव करते करते आसाद 100-200 हुआ, इनका हाथ दुखने लगा। कहा गोविंद कितनी है? कहा मित्र, ये भगवान की अति कृपा ही तो है, ढेर सारी है, 16,108 है। तुम एक काम कर, ब्राह्मण थक गया ना, सब की तरफ से मैं ही तेरा पैर प्रणाम कर लेता हूँ, तू सबको एक साथ आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जब सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, भगवान का पैर दबा रहे हैं। पैर दबाने के बाद भगवान देख रहे हैं सुदामा जी कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। उनकी निगाह उसी पर है जो चुटकी लेकर के आए हैं, उसको अपने आंख में दबाए हुए हैं। गोविंद ने कहा तू पैर दब गया, तेरा मैं हाथ दबा देता हूँ। कहा नहीं खबरदार, मुझे बहुत गुदगुदी आती है, बस जा मुझे सोने दे। भगवान ने एक हाथ दबाया, फिर कहा नहीं वो हाथ दबाऊंगा। करते करते वो फूल खुल ही गए जो छुपा रहे थे। और भगवान ने जैसे ही उस तंडुल से मेरे पुटकी को छीना, भगवान ने खोला। कहा वाह सुदामा, मित्र को कपट नहीं करना चाहिए, तो बचपन का कपटी था। एक बार गुरु माता ने भी चने दिए थे, तू बहाना बना करके स्वयं खा लिया था, और आज भी भाभी ने मुझे मेरे लिए प्रसाद दिया है, तू छुपा रहा है। भगवान ने पोटली खोला और कहते हैं ऐसी स्वयं जहार पृथक तंडुलान। भगवान ने जैसे देखा तंडुला, वाह मेरे मित्र की गरीबी, कोई छोटा चावल है, कोई बड़ा चावल है, कोई मझला चावल है, कोई रक्त चावल है, कोई सेक चावल है। लग रहा है किसी एक घर के तंडुल नहीं है, कई घरों से आया है। मानो सुशीला इतनी बुद्धिमान थी कि
बिना कहे सब कुछ इंगित कर दे रही है। घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी मित्र को देने के लिए नहीं है। भगवान सब समझ गए। इत मुष्टिम सकृत जागर द्वितीयाम जगमुदाधरे। भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, मानो सुदामा को मन ही मन एक लोक का मालिक बना दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल फिर खाना चाहा, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बाबा सुखदेव कहते हैं कि माता रुक्मिणी ने निम्न का कोटि का काम क्यों किया? आखिर द्वारिकाधीश का हाथ को पकड़ लिया। पत्नियों को दान देने समय और उत्साहित करना चाहिए। सब लोग कहते हैं कई भाव है। माता रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है, वो जानती है भगवान एक लोक का मालिक बना दिए इनको, और दूसरी मुट्ठी खाने पर 2 लोक मालिक बना देंगे। माता रुक्मिणी महिमा उसराए गोविंद क्या विचार है? क्या सुदामा को द्वारिकाधीश की पद देने वाले हो? स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अथवा तो भगवान एक ब्राह्मण किसी संत का प्रसाद है, इसको मिल बांट के खाना चाहिए। भगवान एक प्रसादी हम सबको दीजिए। अथवा तो भगवान एक कच्चे चावल है, एक पक्षे के नहीं। भगवान जो भी हो, माता ने हाथ पकड़ लिया और तब तक भगवान ने सुदामा जी को एक लोक का मालिक बना दिया था। कहते कुछ देर और बीता, सुदामा जी कहा अब मैं जाऊंगा। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, लेकिन मेरे भवन में नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। तुम यही मेरे गोविंद से कह देना, बस सब समझ लेंगे। इतना कहते ही मन ही नहीं कह दिया भाभी से, देवी सुशीला से कि होनी थी सो है गई, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। माता सुशीला मैंने तुमको इतना दे दिया है, तुम जितना खाने के लिए तरसती थी, भूखे रहती थी, तुम नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगी। अब सुदामा जाने लगे। गोविंद ने एक भी बार नहीं रोका। जाते जाते अब भगवान कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता तुम कुछ भूल रहे हो। समझ चकचा गए, क्या भूल रहा हूँ? ब्राह्मण देवता ख्याल करिए, कुछ आप भूल रहे हैं। भगवान इशारा किया, मैंने जो तुमको कल पीतांबरी पहनाई थी तुम लेके जा रहे हो। आज सुदामा का मन पहली बार मलिन हुआ। इतना छलिया है, निकट है। कहा तुम्हें सूचना भेजा था कि बहुत कुछ दान देगा, एक पीतांबरी में नहीं बता पा रहा है। भगवान ने वो भी उतरवा दिया। सुदामा दुखी था, दीन था, गरीब था, लेकिन भगवान ने धन नहीं दिया, कोई बात नहीं है। कहा लक्ष्मीपति है, द्वारिकाधीश है, उन्होंने मेरा इतना स्वागत किया, कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है, मान तो दिया। अब सुदामा को लौटते लौटते बरसों बीत गए। अब जब पहुंचे अपने गांव में, सुदामा अपनी वही टूटी कुटिया ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिले उनका टूटी मड़ई? खूब ढूंढ रहे, सुबह से शाम हो गई, या किसी से कोई मिला, भैया बताओ कौन सी नगरी है? कहा है नगरी का नाम है मायापुरी। कहा है मायापुरी है? कहा यहाँ के राजा कोई होंगे? कहा यहाँ के राजा है? क्या नाम है? कहा यहाँ के राजा महाराज सुदामा जी है। अब परेशान, सुदामा तो मेरा नाम है, अब मैं बाहर गया हूँ, अब तो यहाँ की रानी भी होगी। कहा क्यों नहीं रानी है? माता सुशीला यहाँ की रानी है। तब तक क्या देखा सुदामा जी ने कि माता सुशीला अट्टालिका के पास देख चुकी, मेरे पतिदेव जी आ रहे हैं करके। उन्होंने सखियों को बुलाया और सज धज करके आरती उतारने चली आ रही है। कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनका रूप, यौवन, सुसज्जा सब कुछ
इतना श्रृंगार कर चुकी है, बिल्कुल परी जैसे रानी लग रही है। जब थाली लेकर के आरती उतारने आ रही है, बिल्कुल सुदामा के नजदीक पहुंच गई। सुदामा किसी गली में घुस जाते हैं, वो गली में जाती है, फिर कहीं प्रवेश कर जाते हैं। सुशीला ने कहा, वाह महाराज, पति हो तो आप जैसा, राजा से मिलने गए, पत्नी को भूल गए। तब आवाज सुना, पीछे मुड़ देखा, कहा सुशीला तुम हो? कहा महाराज मैं ही हूँ। तब छलिया अच्छा समझ में आया कि द्वारिकाधीश मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मन ही मन इतना वैभव दे दिया कि द्वारिकाधीश जैसा महल है। आज प्रणाम किया पहली बार देवी को, देवी तुम हो ये धन मुबारक हो, तुम संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें धन चाहिए था ना, तुम्हें धन मिल गया। मुझे भगवान का दर्शन चाहिए था, मुझे दर्शन मिल गया। अब तुम वैभव का आनंद लो, मैं चलता हूँ फिर भगवान भजन करने के लिए। सुशीला ने कहा, महाराज ये धन आप ही के कारण मिला, अगर आप न हो तो मिलता। मुझे वैभव नहीं चाहिए था, मैं भी आपके साथ चलूंगी, भगवान भजन करूंगी। दोनों भगवान का भजन करने जाने लगे। जैसे कुतुर आगे बढ़े, सारी संपत्ति का त्याग कर दिए, तब तक पीछे से आवाज आई, सुदामा तू कहाँ जा रहा है? पीछे मुड़ के देखा, उसी महल में भगवान पालने में झूल रहे हैं। सुदामा कहाँ जा रहे हो? तब छलिया के समझ में आया, उन्होंने प्रणाम किया। गोविंद ने कहा, तुम इस सुख का उपभोग करो, तुम्हें दर्शन चाहिए था, दर्शन दे दिया। सुशीला माता को धन चाहिए, धन दे दिया। ये धन तेरा नहीं है, धन पर किसी का अधिकार नहीं है। जब तक मेरी कृपा रहेगी धन रहेगा, इसका तो मेरी कृपा का प्रसाद मान करके उपभोग करो, लेकिन ध्यान रखना कि तेरा नहीं है। बाबा सुदेव ने इस दीन बंधु की कथा सुनाई। भगवान ने एक दीन को अपना बंधु बनाया और प्यारे धीरे धीरे दसम स्कंद अपने पिता पहुंचा। अब भगवान अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी ढेर सारे काम अवशेष हैं भगवान के। सारे सारे देवता प्रकट हुए, कहा गोविंद आपने आश्वासन दिया था, जो धरती का पाप बढ़ गया है इसको मिटा करके, धर्म को स्थापित करके मैं फिर गोलोक धाम लौटाऊंगा। तब भगवान ध्यान दिया कि मेरा एक काम अवशेष है, धरती का भार नहीं केवल 10 मिनट में हम उपसाकार तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कभी अवसर मिला तो गोविंद की कथा समझ की जाएगी। अब लोग भक्त होकर के कुछ मिनट और सुन लीजिए बस। आज बलदेव जी ने नारद से प्रश्न किया, ए महर्षि ये बताइए, मैं बचपन से ही भागवत धर्म क्या है मैं सुनता आया हूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए कि ये भागवत धर्म क्या चीज है। नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति द्वारिकाधीश का दर्शन करने आता हूँ। अगर मैं शिक्षा दूंगा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं किसी संत के मुख से इनको भागवत धर्म क्या है ये सुनवाता हूँ। कहा, यही प्रश्न एक बार जनक जी ने पूछा था किसे? नवयोगेश्वर से। कहा, नवयोगेश्वर कौन है? कहा, आपने जब हम ध्रुवपाख्यान पढ़ा रहे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रती कथा सुना रहे थे, तो प्रियव्रत के खानदान में भगवान ऋषभदेव का प्रकट हुआ था। उन्हीं के कुल में भरत राम के राजा हुए थे। कहते हैं भरत सबसे श्रेष्ठ थे, जो उनसे 9 भाई और छोटे थे वो कहलाते हैं नवयोगेश्वर। उन नवयोगेश्वर ने भगवान जनक जी से प्रश्न किया था कि भागवत धर्म क्या है। प्यारे, भगवता प्रोक्तम इत भागवतम, जो भगवान के मुख से बाणी निकली वही भागवत है। तो भागवत धर्म क्या है? प्यारे, संक्षेप में कहूं, हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं सब इंद्रियों से, हम भगवान को शाम को सब समर्पित कर देते। हमारे आचार्यगण जब पूजन करते हैं क्या कहते हैं? अंत में हाथ में जल लेकर के अनेन पूजनेन
तत्सत ब्राह्मण अस्तु। मैं ब्रह्म को ही, भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देता हूँ। जो कुछ किया है हमने, जो कुछ भी दिन भर अच्छा बुरा काम किया है, एक गोविंद सब आपने ही करवाया। आपकी पूजा आपको ही समर्पित, अपने मन से, वाणी से, काया से। बड़ा सुंदर भागवत का है, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन से, वाणी से, कर्म से हम जो भी काम करते हैं, क्या करें? अपने गोविंद को ही अर्पण करने प्यारे। यही है भागवत धर्म। ऐसे सुंदर से एक प्रश्न और पूछा परीक्षित ने, संतों ने कहा, बताइए गुरु कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे संक्षेप में वर्णन आगे बढ़ते हैं। संतों ने बताया, ये है प्रश्न यदु महाराज ने किया था दत्तात्रेय जी से। उसका उत्तर उन्होंने दिया था। कहा गुरु दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षक गुरु, इनकी सीमा निश्चित नहीं है। जिससे भी आपको शिक्षा मिल जाए उसे शिक्षा बिना विचार किए ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैसे माता प्रथम गुरु है, पिता भी गुरु है। जहां जहां शिक्षा मिल जाए, भागवत में 24 प्रकार के गुरु की बात आती है। एक आते हैं शिक्षा गुरु, जहां शिक्षा मिल जाए। हमारे धरती भी हमारी गुरु है, अग्नि भी गुरु है, एक वैश्य भी हमारी गुरु है। यह है संख्या 24 गुरु की। और एक होते हैं पुरोहित गुरु, जो आपका यज्ञ में संस्कार कराते हैं, गायत्री दीक्षा करते हैं, जो आपके पुर का, आपके गांव का आगे आगे हित सोचते हैं, वो कराते हैं पुरोहित गुरु। लेकिन प्यारे दीक्षा गुरु एक ही होता है। और हमारे संसार में, हमारे जनलोक में उनको बड़े अजीब शब्दों से कहते हैं। कहते हैं कनफुकवा गुरु है। इतनी हेत से देखते हैं, कब? जब वो समर्थमान हो जाते हैं। कहते हैं दीक्षा गुरु एक ही होता है। गुरु वो शरीर नहीं है प्यारे, गुरु वो तत्व है, वो नौका है जो इस भव संसागर से जीव को इस पार से उस पार पहुंचा देता है। अपने अध्यात्म के बल से, तेज से वह नौका है गुरु, जो जीव को भगवान से मिला देती है। एक कथा सुनाई। और प्यारे धीरे धीरे अब समय आ गया जब तक्षक आने वाला है। राजा परीक्षित धराधाम से उनकी मुक्ति होने वाली है। कहा परीक्षित तेरे बारे में कुछ और शंका हो तो बताओ। राजा परीक्षित ने बड़ी सुंदर बात कही, धन्योस्मि गृहीतोस्मि। ध्यान दीजिएगा, धन्योस्मि गृहीतोस्मि भवदभे करुणा परे अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरे। मैं धन्य हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया। आपने कथा के माध्यम से मुझे भगवान का दीदार करा दिया। कहा राजा परीक्षित प्रसन्न मत हो, मैं तुम्हें अब अंतिम उपदेश देने वाला हूं। वो मुस्कुराने लगे। कहा परीक्षित अच्छा डॉक्टर वो होता है जो जानता है मरीज बिल्कुल मरने वाला है। परिजन जब डॉक्टर के पास ले गए हैं, जानते हैं मरने वाला है, डॉक्टर कहते नहीं भैया बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और घर के किसी योग्य सदस्य बुलाते हैं, भैया बिल्कुल मरणासन है, इसको प्रेम से ले जाओ, इसकी सेवा करो, जब तक जिए 2-4 दिन शेष है, इसको इस बात का एहसास मत कराना। राजा परीक्षित मैं तुम्हें 7 दिन तक जो राजाओं कथा में सुनाई है ना, ये मेरे वाणी का विलास मात्र था। इस राजाओं के सुंदर गुणानुवाद से, चरित्रों से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है।
कहा तब तो मुझे क्यों उलझा रहा? उन्होंने कहा कथा इमास्ते कथिता महीयसा बिताय लोके सुयसा परेयुषा। अरे विज्ञान वैराग्य विवक्षमा विभो बचो विभूतिर्गत पारमार्थम। इन राजाओं के वंश का गुणानुवाद करने से कोई परमार्थ नहीं हो रहा है। मैं तुमको 7 दिन तक बातों में उलझाए रखा। अगर मैं पहले ही दिन तुमको मृत्यु का भय दिखा देता, तुम 7 दिन तक तुम तड़प तड़प कैसे कथा सुनते। अब मैं तुझे अंतिम उपदेश देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। एक लाइन ऐसे बता रहे हैं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा परम पदम। प्यारे हम लोग हैं क्या? एक तरफ जीव है, एक तरफ ब्रह्म है। ब्रह्म दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, कहते हैं बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए? जो प्रेम से गदगद हृदय से भगवान की कथा का श्रवण प्यारे करता है, इसी भागवत की कथा से प्रकाश पुंज निकलता है और मेरी आंखों में वो शक्ति आ जाती है कि उस पर्दे के उस पार मेरे गोविंद का दीदार होने लगता है प्यारे। और जब तक माया रूपी पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान का दीदार नहीं होगा। अगर तुम जब दीदार कर लोगे तो क्या देखोगे? जो वो है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्म परम धाम। अरे तो मेरे अंश और अंशी का खेल है। ढेर सारी जो बूंदे हैं ना, उसी समय एक बूंद है और बूंद उनसे अलग हो गई है। जिस दिन एक बूंद जाकर उससे मिल जाएगी, हमारी प्यारी मुक्ति हो जाएगी। तब तक राजा परीक्षित को सब समझ में आ गया है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। तक्षक के कांटे से मेरा शरीर मृत होगा, ना कि आत्मा। आत्मा जैसे गीता कहती है, ना साफ कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। आत्मा तो कोई न कोई शरीर और पकड़ लेगी, वो मुक्त है, शरीर बद्ध है। बड़ी सुंदर बात ने कहा परीक्षित जी, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब तक्षक आएगा या तुम्हें अगर तुम्हारा कोई हाथ काटे, ये बताओ परीक्षित का हाथ कटेगा कि परीक्षित कटेगा? नहीं तो परीक्षित का हाथ कटेगा। अगर कोई परीक्षित की गर्दन काटे तो परीक्षित कटेगा कि परीक्षित की गर्दन कटेगी? सब उत्तर हाँ में आया। कहा परीक्षित का शरीर मृतक होगा कि परीक्षित की आत्मा? परीक्षित जी हाथ जोड़ खड़े हो गए। कहते हैं इतने में तक्षक आया। उसके पहले ही सुखदेव जी उनको सायुज्य मुक्त प्रदान करके अब वहां से चले जा रहे हैं। जो कुछ अर्घ पाद से भगवान उनका पूजन किया परीक्षित का, और कहते हैं तक्षक शरीर को बाद में काटा प्यारे, उसके पहले ही परीक्षित को सायुज्य मुक्ति मिल चुकी थी। आइए हम भी सुखदेव जी के बड़े प्रेम से विदा करते हैं। उन्होंने परीक्षित को गदगद भाव से कथा सुनाई। आज परीक्षित धन्य हो गए। आइए हम इसी भाव भरी विदाई देते हैं सुखदेव जी को। ओ कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों बोलिए परमहंस स्वामी सुखदेव भगवान के, वेद व्यास भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम्, तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि भगवान के नाम का जो संकीर्तन करेगा तत्क्षण सर्व पापों से दूर हो जाएगा। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर कभी अवसर मिल जाएगा। हो अमर नाम मानो न मानो तुलसी राम की, चाहे मानो न मानो खुशी राम की। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज इस स्थापना के अवसर पर जितने समस्त श्रोता बैठे हुए हैं उनको तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा, आज तक था हमारा।
चाहूंगा कि तिवारी जी, हाँ तिवारी जी अपने श्रोताओं के लिए कुछ धन्यवाद व्यक्त करें। प्यारे भागवत 5 अक्टूबर से आरंभ हुई थी, शिवेंद्र जी ने इनको जहां में लगा दिया जाता है, ये वैदिक स्वर से सबका मन मोह लेते हैं। आपने पूजन में सहयोग किया, पारायण में सहयोग किया और स्वर की लहरी आप सब देख रहे हैं। उन्होंने संगीत में महाराज हासिल की है और तबले पर श्री अंकुर तिवारी जी, पैड पर और आर्गन और गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। भागवत महापुराण को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मंच में विराजमान आचार्य वृंदों को प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो इस समय मंडप में विराजमान भक्तगण हैं, उनका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, यह सौभाग्य शायद बहुत कम लोगों को मिलता है कि भागवत महापुराण की कथा अपने कुल गुरु से सुनी जाए। शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला होगा। आपके पितामह मुझे बहुत स्नेह देते थे। मुझे याद है कि वो जब मैं पढ़ता था 9वीं 10वीं में तो प्रायः आते थे। उनकी बहुत सी बातें याद हैं। समय सीमा का उल्लंघन होगा, नहीं तो मैं सब बताता कि उनके कितने आशीर्वाद हैं। उन्होंने माँ से कहा था हमारे कि आपके बच्चे, आपके लड़के का बृहस्पति ग्रह इतना तेज है कि जो कुछ क्रूर ग्रह है वो इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और मैं उसको साक्षात उसका अनुभव कर रहा हूँ। भागवत महापुराण के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मैं वक्ता अधिक अच्छा नहीं हूँ, लेकिन लेखक बन गया हूँ। और इस कथा को सुनते सुनते आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मुख्य मुख्य बातों को नोट कर रहा था। और आपने परामर्श दिया है कि इसको सुनने के बाद एक बार स्वाध्याय भी करिए, उसके बाद लेखनी उठाइए। तो जैसा आपने संकेत किया है, संकल्प यही है, अगर योगेश्वर श्री कृष्ण ने चाहा, उनकी कृपा हुई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत शीर्षक मैंने तय कर लिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत एक बहुत मोटा ग्रंथ मैं नहीं लिखता हूँ, समाज शैली में लिखता हूँ, लेकिन ये ग्रंथ थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि इतना ज्ञान का भंडार इसमें है कि छोटे ग्रंथ में समाहित नहीं होगा। इसलिए लगभग 500 पृष्ठों का यह ग्रंथ होगा। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं जो भी लिखता हूँ प्रामाणिक लिखता हूँ। भगवत गीता पढ़ी, उस पर लिखा, और किसी को संदेह न हो तो भगवत गीता के श्लोकों को उद्धृत किया। तो प्रयास यही होगा कि जो भी लिखा जाए प्रामाणिक हो, किसी कामना से नहीं है। ये स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी ने कहा ना, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए लिखूंगा। लेकिन उसमें अगर जगत का भी हित हो जाए तो मैं अपने को सौभाग्य, स्वांतः सुखाय जगत हिताय च,
लेखन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि अपने को सुख मिले और जगत को भी, जगत का भी कल्याण हो। भागवत पुराण सुनने के बाद इतने विचार मन में आ रहे हैं कि मैं अगर इसको बोलना प्रारंभ करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। और सब चलचित्र की तरह सातों दिन की कथा मेरे दिमाग में है, इस प्रारंभ से लेकर गुरुदेव ने क्या क्या कहा है। लेकिन अगर मैं सब कह दूंगा तो आप लोगों की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग दूर दूर से आए और उनकी भी पारिवारिक समस्याएं थी, रुक नहीं पाए, चले गए। तो जिज्ञासा बनी रहे, इसलिए मैं ज्यादा भागवत पुराण के बारे में आज नहीं कहूँगा। वो मेरी पुस्तक के माध्यम से प्रयास ये होगा कि 6 महीने की समय सीमा मैं तय कर रहा हूँ। 6 महीने में उस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। आज कुछ लोग आए हैं। सबसे पहले तो मैं आचार्य शंभुनाथ तिवारी जी का अभिवादन करता हूँ। ये हमको प्रणाम करते हैं। उस दिन बात जब हम कर रहे थे, ये हमारे अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थ होने के बावजूद भी महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की, आपका नाम को याद था कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक प्रकांड विद्वान शंभुनाथ तिवारी नाम के हैं। उनका है महाराज जी, और वो सब कुछ प्रकांड है कर्मकांड के बारे में, तो उन्हें इतना ज्ञान है जितना किसी को, सबने उनसे सीखा। और अस्वस्थ है, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, दिल्ली में थे। आज शायद आज आए होंगे या कल शाम को आए होंगे। आज वो मेरे आग्रह पे पधारे। शायद 20 साल पहले हमारे गुरुदेव की मुलाकात उससे हुई थी, लेकिन इनको स्मरण था कि इस क्षेत्र में पंडित शंभुनाथ तिवारी नाम के कोई विद्वान है। शंभुनाथ तिवारी जी हमारे संबंधी, दूर के संबंधी भी हैं और हमको वरिष्ठ मानते हैं, हमसे प्रणाम करते हैं। जबकि एक होता है वयोवृद्ध, शायद हमारी उम्र उनसे ज़्यादा है इसलिए करते हैं। एक होता है ज्ञान वृद्ध, वो ज्ञान वृद्ध हैं, आचार्य हैं और हमें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि ज्ञानियों में एक अगर विनम्रता आ जाए, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, अगर विद्या प्राप्त होने पर विनम्रता आ जाए तो जैसे लगता है सोने में सुगंध आ गई। आज वो पधारे, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में 2 दिन पधारे हैं। हमारे पड़ोसी हैं बबनियाओं के पंडित शुक्ला जी, और मैं चाहता तो था कि मैं सबका यहाँ पे मंच पे स्वागत करता, लेकिन समय सीमा का उल्लंघन होगा। हमारे संबंधी और हमको बड़ा भाई करके मानते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे पशुपालन में, दुबे जी यहाँ पे विद्यमान है। हमारे प्रतापगढ़ के रहने वाले, कुंडा के पास के रहने वाले, मछली शहर में पोस्ट थे, इस समय रायबरेली में पोस्टिंग है, अस्वस्थ है, वो भी सिंह साहब आज पधारे हैं यहाँ। अब मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत लोग आए हैं। मैं सबको सामूहिक रूप से, अपने को तो कहना बहुत ज़्यादा होगा। बहनें आई, उन्होंने उत्साहवर्धन किया, उनके आने से हमारा घर भर गया और जैसे इस बूढ़ी शरीर में शक्ति आ गई। 80 वर्ष का करीब होने वाला हूँ,
लेकिन जैसे ऊर्जा आ गई बहनों के आने से, सब सहोदरा हैं, भांजे भांजियाँ आई, सबके आने से ऊर्जा मिली। और शायद ऊर्जा का एक कारण ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर के पुनः गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। सभी आगंतुकों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी आचार्य विद्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।